अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, नाश्ता टाइम। तो बस अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से ही, लेकिन आज किचन से कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं छत से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस अभी मैं किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो अंडे बॉईल हो रहे हैं और चाय बनाने रख दिया है। तो आप लोग बोलोगे अंडे और चिकन वगैरह अवॉइड करें, तो जी हमने बंद कर दिया है। लेकिन जो अंडे हैं ना, हमारे हफ्ते भर से पहले के अंडे हैं ये, तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब हम नए अंडे नहीं लेकर आएंगे। तो बस क्योंकि फिर कमेंट आते थे, इसलिए मैंने बता दिया है कि ये हमारे पहले के अंडे हैं। जब ये न्यूज़ नहीं आई थी उससे पहले हम ये अंडे लेकर आए थे। उससे मतलब हफ्ते से ज़्यादा ही टाइम हो गया जब के, क्योंकि हम लोग इकट्ठे अंडे लेकर आ जाते हैं। लेकिन अब ये ख़त्म हो जाएंगे ना, थोड़े से रह गए, ये ख़त्म हो जाएंगे फिर हम नहीं लेकर आएंगे। तो बस अंडे बॉईल हो रहे हैं और चाय बन रही है। और आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीला। देखिए मैं बताती हूँ। तो ये मैंने बैटर बना के रख लिया है चीले का। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीला। इसमें हम कोई भी सब्जी डाल सकते हैं अपनी मनपसंद की। मैंने इसमें पत्ता गोभी डाला है, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, सौंफ, जीरा, अजवाइन, सब चीज़ डाली है। उसको घोल दिया है। अब बस चीले बना लेती हूँ इसके। तो बस ये बना रही हूँ मैं वेजिटेबल चीले। और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं नाश्ते में, अगर हम इसको सॉस के साथ या फिर चाय के साथ लेते हैं। तो हम लोग तो जो है चाय के साथ खाने वाले हैं इनको। बस इनको थोड़ा सा जो है ढककर पकाना रहता है, जिससे सब्जियां जो है ना अच्छे से पक जाए और चीला भी जो है ना अच्छे से अंदर तक पक जाए। क्योंकि ये मोटा रहता है, हम सादा बेसन का चीला बनाते हैं ना, वो पतला रहता है। तो यहाँ पे ये पापा जी के लिए मैंने एक चीला रख दिया है और टमाटर सॉस और दूध में डाल के टोस्ट। तो ये पापा का नाश्ता चला गया। और ये हमारे लिए बनी है चाय। पापा जी चाय नहीं पीते हैं। और बस हम लोगों का नाश्ता हो गया था। फिर उसके बाद जो है आलिया उठ कर आ गई थी, तो उनके लिए दूध दिया है। और उन्होंने ब्रेड बनवाई है, जिसमें जो है प्याज में सॉस और मेयोनीज, काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डालकर बना दी है। तो बस बच्चों ने नाश्ता कर लिया और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ तैयारी ऊपर जाने के लिए। तो मैं सारी चीज़ें लेकर जा रही हूँ, मतलब इकट्ठी, क्योंकि फिर अगर मैं ये सारी चीज़ें तेल वगैरह भी लेकर जाऊँगी तो फिर बहुत सारा सामान हो जाएगा। वैसे भी जब ऊपर खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा चक्कर लग जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ एक बार में ही सारी चीज़ें ले जाऊँ। तो मैंने मसाले जो है ना सारे इसमें पीस लिए हैं और ये सारे सूखे मसाले ले लिए हैं। और ये सिरी है जो मैंने धोकर रख ली है। तो अभी फ़िलहाल यही ले जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी मैं कर जाती हूँ, क्योंकि फिर आंटी आएंगी तो फिर बाद में करूँगी। और फिर मैं ऊपर गई तो ऊपर भी मुझे टाइम लग जाएगा। तो बेड शीट वगैरह गंदी हो रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो इनको भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सफाई भी की है, जैसे कि मैं हर बार करती हूँ, क्योंकि ये गंदा लगता है, धूल आ जाती है बहुत जल्दी। तो बस ऐसे ही होता है कि एक काम करते एक काम के साथ हमें और भी काम दिख जाते हैं। तो लेडीज़ों को तो बस काम की कमी नहीं है चाहे जितना काम करते जाए। तो बस यहाँ पे मैंने जो है बेड शीट उधर की चेंज कर दी है। और मैं बेड शीट या फिर सोफ़ा कवर कुछ भी ले लेती हूँ, फिर उससे ही साफ़ कर देती हूँ अगर चेंज करनी होती है। वैसे दूसरा कपड़ा है जिससे साफ़ करते हैं, लेकिन अगर मैं ये चेंज कर दी तो फिर मैं इसी को, मैं सोचती धुलना तो है ही, और साथ में मैं ऊपर जाऊँगी तो ये धो भी लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिया है, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। और कुशन कवर मैंने चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था कि बैठ के इनको उतारूँ फिर इनको चढ़ाऊँ दूसरे। तो इसलिए मैंने कहा अभी रहने देती हूँ अभी मैं यही कर देती हूँ, फिर बाद में चेंज कर दूँगी। तो बस ये सारा काम निपटा दे रही हूँ और फिर मैं चाहती हूँ ऊपर। तो यहाँ देख लीजिए सारा कुछ चेंज कर दिया है। अब आंटी आएंगी तो सफाई कर लेंगी। तो बस अभी टाइम हो गया 11 और मैं सोच रही थी आज मैं जल्दी बनाने रख दूं, लेकिन नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं जब जा रही थी तैयारी हो गई थी, तो फिर मैं ऊपर जाने ही वाली थी, तब तक इनाया उठ गई। फिर मैंने कहा इनको नाश्ता करा दें। फिर दूध आ गया तो दूध गर्म करने रखा है, इनाया को नाश्ता कराया है। फिर मैंने कहा अब ये भी चेंज कर देती है, क्योंकि ये भी गंदे हो रहे थे सोफा कवर और चादर वगैरह। तो बस क्योंकि मैंने सोचा अभी साथ में ही मावंती रहेगी, ऊपर तो रहूँगी छत पर, तो साथ में ये धुल भी जाएंगे। तो बस अभी ऊपर चलते हो गए यहाँ से फ्री। बस बच्चों को मुझे कपड़े पहनाने, क्योंकि
अभी ये एक एक स्वेटर पहने हैं और ऊपर है सर्दी, क्योंकि मौसम जो है ना, धूप नहीं निकली है, धूप नहीं निकली है बिल्कुल भी। तो बच्चे ऊपर रहेंगे मेरे साथ ही, तो मैंने कहा इनको कपड़े पहनाकर जब भी ले जाऊंगी। तो बस अभी ऊपर चलते हैं, कपड़े पहनाते हैं इनको और फिर चलते हैं छत पर। तो बस मैं अभी ऊपर आ गई हूँ, चूल्हा मैंने जला दिया है और भगोना रख दिया है। तो बस ऑयल गर्म हो जाए तो इसको भगाड़ दूँ और बच्चों को भी कपड़े पहनाकर ऊपर लेकर आ गई हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। चिकन 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 फ्राई। तो यहाँ खड़ी है इनाया। इनो हेलो, ये क्या है? माचिस। सलाम करो, बोलो हेलो करो, हेलो सलाम करो, हेलो सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। और इन्नू करेगा? इन्हों बोला अस्सलाम वालेकुम। इन्नू के बाल सुबह सुबह ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल करली करली बाल हो जाते हैं इसके सुबह सुबह गोल गोल तो बस मशीन में भी जो है ना, मैंने कपड़े डाल दिए हैं, तो बस मशीन भर जाए। और आंटी अभी आई नहीं है, तो नीचे का मैं करके आ गई हूँ। बस आंटी आ जाएंगी तो सफाई हो जाएगी और बर्तन मच जाएंगे। तो बस अभी जो है हल्की हल्की धूप आ गई, तो बच्चे भी यहाँ पर खेल ले रहे हैं। और आलिया और इनाया को तो बड़े मज़े आ जाते हैं जब खाना वगैरह बनता है। वो पता नहीं क्या सोचती हैं कि क्या हो रहा है। आलिया जब भी मैं ऊपर खाना बनाती हूँ तो कहती है मज़े आ गए आज तो क्योंकि ये रहता है ना कि फिर मम्मी हरदम मतलब साथ में रहेंगी, वरना ऐसा होता है कि मैं नीचे चली जाती हूँ काम करने के लिए, बच्चे ऊपर खेलते हैं। तो इस तरीके से तो बस यहाँ देख लीजिए, अब मैं इसको भगाड़ दे रही हूँ। अब मैंने सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ऑयल डाल दी थी, फिर उसमें साबुत गरम मसाला डाल दी थी और ये डाल दे रही हूँ। और कुछ लोग कमेंट आएंगे कि श्री क्या होती है, क्योंकि पहले भी जब मैंने बनाई है तो आए थे, तो फिर मैंने रिप्लाई कर दिया था। तो इस बार मैं बता देती हूँ, जो बकरे के श्री पाए होते हैं वो होती है ये, मतलब पैर और सिर होते हैं, वो होता है ये श्री पाए। और सर्दियों में ये ज़रूर बनती है। तो हम लोगों के यहाँ तो अगर सर्दियों में ये ना बनेगी तो समझ लीजिए पता नहीं कुछ बना है कि नहीं बना। जैसे कि देखो सर्दियों में हलवा पसंद होता है, गाजर का हलवा, तो ऐसे ही हम लोगों में ये चीज़ पसंद होती है। और ये गर्म रहती है, सर्दियों के मौसम में ये अच्छी रहती है खाना, तो इसलिए हम लोग इसको 2-3 बार तो ज़रूर खा लेते हैं सर्दियों के अंदर। तो ऐसे कि अब बन गई है तो 1-2 बार और बन जाएगी अगर सर्दी रहेंगी ज़्यादा तो, क्योंकि इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और अच्छी रहती है खाने, मतलब सर्दी के हिसाब से गर्म रहती है तासीर इसकी, इसलिए और बहुत फ़ायदेमंद रहती है, तो इसलिए हम लोग इसको खाते हैं। और पापा की ये फर्स्ट, मतलब मटन में अगर कुछ पूछा जाए ना तो क्या चीज़ पसंद है, पापा श्री का ही नाम लेंगे और इसीलिए पापा लेकर आए। तो बस अभी बच्चों को तैयार कर दिया है मैंने और नहलाया नहीं है, क्योंकि धूप इतनी भी तेज़ नहीं है, हल्की हल्की धूप है। तो मैंने सोचा कि मैं बस इनको मुँह हाथ धुलाकर इनके कपड़े चेंज करा देती, तो बस कपड़े चेंज करा दिए, क्योंकि अभी उसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत देर में बनती है वो, 2-2.5 घंटा लेती है बनने के लिए। हाँ, अगर कुकर में बनाते हैं ना तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन अगर हम ऐसे पतीले में बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लेती है गलने के लिए। लेकिन ये है कि जितना देर तक हम इसको पतीले में बनाएंगे ना उतना ही अच्छा ये बनेगी। जो इसका सालन रहता है ना, जब तक उसमें चिपचिपापन ना आए ना, जब तक वो अच्छी नहीं लगेगी। तो वो कुकर में नहीं आएगा, वो ऐसे ही बनने में आएगा। तो यहाँ देख लीजिए इनाया तैयार होने के बाद डांस कर रही हैं और बच्चे खुश होते हैं, खेल रहे हैं। तो बस अभी मेरा ये काम हो गया है। तो बस अभी मैं नीचे आई हूँ क्योंकि आंटी चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा बर्तन वगैरह मैं जमा देती हूँ, रख देती हूँ और आटा वगैरह भी गूंद कर रख दूँ। तो बस बर्तन तो सेट हो गए, मैं अब आटा गूंद लेती हूँ। बच्चों को तैयार कर दिया है, मैं सोच रही थी मैं नहा भी लूँ, लेकिन देखती हूँ तो सब्ज़ी जो है ना बस थोड़ी सी ही गलने को रह गई है, तो वो भी गल जाए तो फिर मैं रोटियाँ सेक दूँ। पापा थे नहीं, बस अभी जस्ट आए, तो अभी वो ना खाएंगे, जब तक मैं सोच रही हूँ हो जाए तैयार खाना। तो अभी मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये पापा लेकर आए थे सेजने की फली, तो ये फ्रिज में आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा इनको कट कर देती हूँ बीच में से और फिर इनको रख देती हूँ। और पालक लेकर आए हैं, तो पालक भी मैं थैली में करके रख दूँगी, वरना ऐसे रखी रहेगी ना बाहर तो वो मुरझा जाएगी। तो ये काम मैं कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह तो सेट हो ही गए हैं। आटा भी मैंने गूंद कर रख लिया है और जो बाजरे का आटा है वो मैं ऊपर ले जाऊँगी। तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे जब मैंने धनिया पत्ती दिखाया था कि
ये सोया पत्ती है, तो सोया पत्ती इस तरीके की होती है और वो धनिया पत्ती होती है, क्योंकि उसमें फूल थे और इसमें फूल नहीं है। तो ये पालक के साथ बनती है, इससे जो है ना पालक में अच्छी खुशबू आ जाती है। तो बस ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी फ्रीज में, और ये एरिया पूरा साफ़ कर दूँगी। तो थोड़ी सी मैं धनिया पत्ती भी निकाल लेती हूँ, साथ ही साथ धोकर ले जाऊँगी कट करके श्री में डालने के लिए। और अभी मेरे 3-4 चक्कर तो लग गए हैं ऊपर से नीचे। तो जब भी खाना बनाते तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो वैसे खुले में और चूल्हे पे खाना बनाना ही अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि कुछ लोगों के कमेंट आते कि आप चाकू किस तरीके से पकड़ते, तो मैं ये चाकू मेरा पकड़ने का यही तरीका है शुरू से ही। तो चलिए, धनिया पत्ती कट गई है, अब मैं ये भी साफ़ कर देती हूँ। और बस अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, तो मैं सही टाइम पर आ गई थी, वरना ये लग जाती। वैसे मैं पानी डालकर गई थी इसमें, और आग को भी जो है ना कम करके गई थी, तो वो आग तो जो है बार बार सही करना पड़ती है, तो भूल गई थी, तो इसलिए ये लगी नहीं, बच गई। वरना ऐसा होता है कि हम एक काम छोड़ के अगर दूसरा काम करने लगते हैं ना, तो एक काम बिगड़ने पे आ जाता है। चलिए कोई नहीं, सही है, गल गई है और बस अभी बन गई है श्री। तो ये उतार कर रख दिया। अब यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। पापा भी कहीं पर गए थे, तो वो भी आ गए हैं, तो बस जल्दी से रोटियाँ सेक दूँ और पापा को दे देती हूँ। तो इसके साथ जो है ना बाजरे की रोटी ही अच्छी लगती है। तो मतलब गेहूँ की भी अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो सही टेस्ट है वो बाजरे की रोटी के साथ है। तो बस यहाँ पे मैं पापा के लिए रोटी सेकूँगी और 2-3 मैं अपने लिए सेक लूँगी, क्योंकि और कोई नहीं खाता है। तो बाकी की मैं गेहूं की रोटी नीचे जाकर ही सेकूंगी, जैसे मैंने कढ़ी के टाइम पर सेकी थी, क्योंकि सिर्फ मैं और पापा ही खाते। पापा भी बोल रहे थे उस दिन कि कढ़ी के साथ जो है ना बाजरे की रोटी अच्छी लगी, मैं बाजरे का आटा और लेकर आ जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, मत लेके आना, मैंने मंगा लिया है, बस इतना ही बहुत है, क्योंकि और कोई खाता नहीं है, बस मैं खाती हूँ और आप खाओगे। तो पापा कहने लगे अरे कोई नहीं खाता है, इतनी अच्छी लगी मुझे, तो बहुत बढ़िया लगी, मुझे तो बाजरे की रोटी दे दिया करो। तो मैंने कहा हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस इसीलिए मैंने कहा आज भी बना लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ही बाजरे का आटा मंगा लिया था, क्योंकि बाजरे का आटा ये होता है कि ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम 10-15 किलो इसको पिसा कर रख लें और रखा रहे, तो वो कड़वा हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ही पिसाते हैं। तो मैंने तो पिसाया नहीं था, खैर चक्की पर से मैंने मंगा लिया था। और ये देख लीजिए मेरी बाजरे की रोटी कितनी अच्छी फूली है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। और ऐसे ही होता है कि बनाते बनाते आ जाती है। अब मैं 2-3 बार बनाऊंगी ना तो बहुत अच्छे से आ जाएगी बनाना मुझे, भले ही छोटी बनाऊं लेकिन फूलने लगेगी, क्योंकि फूली हुई अच्छी लगती है। और ये देख लीजिए फाइनल लुक श्री का। तो बस यहाँ पे मैं पापा के लिए खाना निकाल दूँगी, और जो भेजा है हम लोग लास्ट में उसको फोड़ते हैं, तो इसमें से जो निकलता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो इसको अभी नहीं फोड़ेंगे, और बस यहाँ पे मैं पीस निकाल कर दे दूँगी और पापा को खाना दे दूँगी पहले, फिर मैं 2-3 रोटी का आटा और है उसको भी बना लूँगी। और सबसे पहले जो है चॉइस अगर पापा की मटन में पूछें तो यही रहेगा, बाजरे की रोटी और श्री। तो ये है आज का खाना। तो बस अभी पापा को खाना दे देते हैं। तो बस अभी मैं नीचे आ गई हूँ, खाना वगैरह हो गया है, तो बस ये बर्तन मांज देती हूँ, क्योंकि आंटी जो है ना कल आएंगी नहीं, तो इसलिए मैंने कि ये बर्तन मांज लेती हूँ। तो बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने, बर्तन मांज दिए हैं, क्योंकि आंटी आएंगी नहीं ना, तो इसलिए साथ ही साथ बर्तन मांजते जाए तो अच्छा है। और काले बर्तन मांजने से ये हालत होती है। तो काला होना आ जाए ना तो पूरे हाथ जो है ना काले काले हुए हैं। और बच्चों ने जो है खाना सही से नहीं खाया, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है। तो अब पहले मैं नहा लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ हलवा बना दूँगी। आलिया हलवा खा लेगी, इना या खाएगी, जितना खा लेगी उसके लिए दूध पोंछ ले जाऊँगी, तो ये रहेगा। क्योंकि और जब तक बच्चे खाना नहीं खाते ना, जब तक दिल को संतुष्टि नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहती, तो एक चीज़ शेयर करना चाहती थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी मेकअप किट है और मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए, अब मैं खोल के इसको दिखाती हूँ। ये है आई शैडो, और बहुत ही
अच्छा है जी मेकअप। और चीज़ें दिखाती हूँ जी। देखिए एक लिपस्टिक और जी आंख में लगाने वाला जी वो है, और जी फाउंडेशन लगाने वाला वो है, और जी है जी आगे में भी लगाने का है। तो आपको कैसा लगा है तो चलो कमेंट करके बताना आप सब लोग कैसी लगी मेरा मेकअप। तो जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे खिलाया था, और जो मैंने होटल करा है लीसो से। तो अब मैं आपको मेकअप करके दिखाती हूँ। तो पहले मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। और अब मैंने फाउंडेशन लगा दिया। अब मैं आई शैडो लगाऊंगी। अब मैं कौन सा कलर का लगाऊंगी? पहले मैं वाइट लगाऊंगी, वाइट कलर। अब है ना अतर भी लगाऊंगी। तो वाइट कलर लगा दिया है। अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा पिंक। तो कैसी लगी आप लोगों को आलिया की मेकअप किट, और मेकअप कैसा लगा, आलिया ने मेकअप कैसा करा है। वैसे मुझसे चिढ़ रही थी कि मम्मी मेकअप करा लो, मुझे तुम्हारा मेकअप करना, हर रोज़ चिढ़ती रहती है कि मम्मी मुझसे चोटी कराओ, मेकअप कराओ। तो मैं कहती हूँ हाँ बेटू, सुबह शाम ऐसे करके बोलती रहती हूँ। तो मैंने कहा आज तुम अपना कर लो, कल मेरा कर देना। तो अब देखो फिर पीछे पड़ेगी मेरे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।